कैबिनेट बैठक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर शहीद बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी करने पर छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। छात्र नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी है, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। छात्रों ने कहा है कि वर्षों से नाम बदलने को लेकर किया गया मेहनत का परिणाम आज देखने को मिला है। अब यहाँ के लोग झारखंड के आंदोलनकारी वीर शहीद बुद्धू भगत के देश के लिए दिए गए योगदानों को जानेंगे। सबसे पहले पूरे आदिवासी छात्र संघ के तमाम परिवार की ओर से आपके मीडिया चैनल को हुल जोहार और झारखंडी जोहार। देखिए, ये नामकरण का मुद्दा 2017 से चल रहा है। जब भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने आरएसएस सोच को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम रखा। तो झारखंड में इतने सारे महापुरुष हैं, क्या कमी थी उन महापुरुषों की जो उनका नाम नहीं रखा? ये बताइए। हम तो बयान नहीं कर सकते हम कितना खुश है इंटरनली, लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत परिश्रम किया था और आदिवासी छात्र संघ ने अपना प्राण न्यौछावर करने जैसी मेहनत की, खून पसीने एक किए और तरह तरह के प्रयास के, लेटर पैड के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, धरना देकर, और आज जाकर हमारे जुझारू सरकार, युवा सरकार, हमारे हेमंत दादा ने करके दिखाया और पूरे संघी सोच के ऊपर तमाचा मारा है कि हमारे झारखंड के महापुरुष किसी से कम नहीं है और झारखंडियों का सम्मान दिलाया है। झारखंड वासियों को और साथ ही साथ मेरे आदिवासी छात्र संघ के जितने भी मेरे भाई बहन और साथ ही साथ मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ा कदम उठाया। जो भाजपा की सरकार ने 2017 में यहाँ एक कलंक लगाया था, उस कलंक को मिटाने का काम किया है। आरएसएस के लोग डायरेक्टली यहाँ अपने विचारधारा को 2017 में स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन आदिवासी छात्र संघ सफल नहीं होने दिया उसको। चूँकि हमने 1991 में आरंभ किया था वीर बुद्धू भगत को, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन विश्व के मानचित्र में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का नाम होगा। ऐसा मैंने परिकल्पना नहीं किया था, लेकिन आज हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो कहा था कि मैं वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय बनाऊंगा, ये सरहुल के पूर्व हम लोगों की मुलाकात में, और ये सपना पूरा हुआ। मैं इसलिए चान्हो प्रखंड उनके जो निवास है, जन्म स्थल है, उस प्रखंड की ओर से और स्मारक समिति का, चूँकि उस समय मैं पहला महासचिव आरंभ किया था और अभी मैं संरक्षक हूँ उनके तरफ से, और मेरा छात्रावास है वीर बुद्धू भगत, उधर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया? देखिए, हम लोग बहुत ही खुशी लग रहा है और माननीय राज्य के युवा मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन दादा को बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे झारखंड वासियों की तरफ से, पूरे मूल निवासियों की तरफ से, कि आपने जो कॉलेज में जो भाजपा जो धब्बा लगाया था, जो दाग लगाया था, उसको आपने साफ करने का काम किया है। जो एक विशेष विचारधारा के व्यक्ति का नाम यहाँ पर रखा गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको हटा करके आपने झारखंडी अस्मिता और उन यहाँ के जो महापुरुष हैं, जो उपज हैं, उनका नाम रख करके, वीर बुद्धू भगत के नाम रख करके हम लोग बहुत खुश हैं। और ये आंदोलन हम लोग 2017 से चला रहे थे और 2017 में याद होगा कि हम लोग राजभवन में कार्यक्रम था और भाजपा सरकार जो है यहाँ पर नामकरण चेंज किया था कि रांची कॉलेज का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको नाम बदल करके ऐसा किया गया था, मतलब हत्या किया गया था। इसलिए हम लोगों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करके वहाँ हम लोग कार्यक्रम करने नहीं गए थे। पूरा टीआरएल विभाग से पूरा कॉलेज बंदी करके हम लोग उस कार्यक्रम का बहिष्कार किए थे। वहाँ 1000 लोगों का खाना फेंकाया था राजभवन में, और वहाँ पर भी हमने आंदोलन करने का काम किया। उसके बाद में राष्ट्रपति को हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से संदेश भेजे कि कॉलेज का नामकरण चेंज होना चाहिए, झारखंडी महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। ये लगातार आंदोलन करते गए। अंत में पोस्ट कार्ड भी ख़त्म हुआ था रांची के पोस्ट ऑफिस में, और पूरे झारखंड में हमको लगता है कि पोस्ट कार्ड ख़त्म। आज हम लोग बहुत खुश हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं कि हेमंत दादा जो कहते हैं वो करते हैं। राज्य के नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन दादा को हम लोग चाहेंगे, अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 25 बार, आजीवन आप ऐसे मुख्यमंत्री बने रहिए और बनते रहिए। और हमारे जो विचारधारा है, जो बैकवर्ड का विचारधारा है, मूल निवासी के विचारधारा है, आदिवासी का विचारधारा है, उनको आप हमेशा आगे बढ़ाइए, उनके महापुरुषों को अधूरे सपने को आप पूरा करिए। हम लोग सभी साथ हैं। जय झारखंड, जय भीम, जय बिरसा, जय वीर बुद्धू भगत। कैसा लग रहा है? हम लोग सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको जोहार कहेंगे, और खासकर हम लोग हेमंत दा को ये बोलना चाह रहे हैं कि उनका जो डिसीज़न था, उनके वजह से हम लोग आज इतने ज़्यादा खुश हैं। जो डॉक्टर श्यामा हमारे झारखंड के लिए आज तक कुछ किए ही नहीं हैं, उनका नाम हमारे झारखंड से उठा के फेंक दिया, और अभी हमारे जो
पूर्वज मतलब वही वीर बुद्धू भगत जी है, उनके नाम से हमारा कॉलेज का नाम रखा गया, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहेंगे? हम लोग का कॉलेज शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से रखा गया है, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत खुश हैं, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनको ज़्यादातर कोई नहीं जानता झारखंड में, और वो झारखंड के बारे में ज़्यादा योगदान भी नहीं दिए गए। वो बंगाल के तो उनका नाम बंगाल में रखना चाहिए, या फिर पंजाबी लोग होते हो तो उनका पंजाबी में, और जबकि झारखंड के महापुरुष है तो उनका नाम झारखंड में क्यों नहीं रखा गया है। और इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं हेमंत दादा का, क्योंकि झारखंडी महापुरुष का योगदान रहा है और उनका नाम से ही हमारा कॉलेज का नाम को रखा गया है, क्योंकि वो बहुत सारा योगदान दिए थे। और हम लोग जब कॉलेज आए और हमारा यहाँ गेट बने तो लोग जानने पाए कि जो हमारे क्रांतिकारी थे वो कितना बड़ा योगदान दिए थे झारखंड के लिए, उनके बारे में जाने कि वो झारखंड के लिए क्या क्या अपना योगदान दिए हैं और किसके नाम पर हमारा कॉलेज है। अगर हमारा वीर बुद्धू भगत के नाम पे कॉलेज होगा तो लोग जान पाएंगे कि वीर बुद्धू भगत जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और फिर अगर झारखंड महापुरुष के नाम पर हमारा कॉलेज का नाम नहीं रखा जाएगा तो लोग ये भी नहीं जान पाएंगे, उनके बारे में पढ़ नहीं पाएंगे और लोग उनको भूलते जाएंगे। इसलिए बहुत खुश है कि हम लोग का नाम झारखंडी महापुरुष के नाम पर पड़ा है। कैसे देखते हैं ये डिसीजन? देखिए, ये सरकार का काम है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी वर्तमान कुलपति हूँ। मेरा टेन्योर भी अब पूरा होने पर है और हमारे विद्यार्थी के द्वारा हमें सूचना मिली अभी कि कैबिनेट में पास हो गया, और मैं ऐसे देखा नहीं हूँ, स्टूडेंट के द्वारा कहा गया है कि कैबिनेट ने पास किया। तो कैबिनेट में जब कोई बात पास होता है तो फिर वो सदन में जाता है और सदन के बाद वो गवर्नर के यहाँ एसेंट के लिए जाता है और तब प्रक्रिया पूरी होती है। तो अभी विधिवत रूप से केवल विद्यार्थियों के द्वारा पता चला है, कोई हमें इस संबंध में कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है जो सरकार के लेवल से होती है और सरकार जो सोचेगी वो हम समझते हैं कि उनका सोच सही होगी। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम पर वर्तमान में है। इन्होंने भी अपने जीवन का त्याग किया था देश के लिए, कश्मीर के लिए। कश्मीर में जो दो विधान था, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में दो विधान हो, भारत में रहकर ही दो कानून हो, बल्कि एक देश एक विधान का नारा देकर कश्मीर को उन्होंने अपने साथ रखने के लिए अपने जीवन को बलिदान किया था। वीर बुद्धू भगत जो हैं वो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं और यहाँ पर हमेशा झारखंड के महापुरुषों का काफ़ी जो योगदान रहा है स्वतंत्रता सेनानी में, उसको भी हम लोग याद करते हैं। जिसमें बिरसा मुंडा जी को भी याद करते हैं, तिलका मांझी को भी याद करते हैं, नीलांबर पीताम्बर को भी याद करते हैं, वीर बुद्धू भगत को भी याद करते हैं। तो झारखंड में सरकार का जो भी पहल होगा हम समझते हैं सोच विचार करके सही कदम ही होगा, लेकिन अभी विधिवत रूप से हम कुछ जानते नहीं हैं। नहीं, कैबिनेट से मंजूरी मिली है, हम लोग पास खबर है। चलिए ठीक है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के नाम से हो या किसी वीर के नाम से हो, तो आज मुख्यमंत्री के कैबिनेट से पास हुआ है जो कि झारखंड के विश्वविद्यालय का नाम चेंज होने के लिए। तो हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय जो है हमारे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा नाम से हो। हम लोगों को इससे उसको इस तरह से हम लोग सम्मान दे सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत के नाम से जो अभी विश्वविद्यालय का नामकरण होगा तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। तमाड़ विधायक विकास मुंडा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके पहल से बहुत बड़ी अचीवमेंट हो पाई। हमारे डॉक्टर श्यामा रांची कॉलेज रांची अब हमारे जो या विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन किया गया और कैबिनेट से पारित भी हो गया, जिसमें हमारे जो महान योद्धा झारखंड के स्वतंत्रता का सेनानी जो कि वीर बुद्धू भगत का नाम से किया गया, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पहल को बहुत दिनों से करते आ रहे हैं हम लोग। कभी धरना दिए, कभी पैदल मार्च किए, कभी बहुत सारा ऐसे आंदोलन किए जो कि हम लोग पुतला दहन किया। ऐसे करते करते आज हम लोग लास्ट में आज हम लोग को इस चीज़ का खुशी जाहिर हो रही है कि हम लोग आज सफलतापूर्वक मिल गई और हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं सरकार को इसके लिए।